अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास पेंटोज शुगर होती हैं 5 कार्बन शुगर होती हैं, उसके साथ फॉस्फेट अटैच है, ठीक है, फॉस्फोरिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली वो ग्लूकोज होती है, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है और वो किन एंजाइम्स की हेल्प से जो है वो एक पाथवे से गुजरती हैं, ठीक है, एक साइकिल से गुजरती हैं, एक चेन ऑफ रिएक्शन से गुजरती हैं। इस साइकिल को हम फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कह सकते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कह सकते हैं। अब शंट हम इसको कहते हैं टू प्रोवाइड एक अल्टरनेटिव फॉर्म है ये ग्लाइकोलिसिस का, उसका नेम और बदल है। अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही तो आपके पास ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट यानी HMP जो है वो आपके पास रन करता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो एक एनर्जी होती है NADPA की फॉर्म में वो आपके पास सेल की पूरी होती है, इसलिए हम इसे शंट पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एनाबॉलिक है, इसमें टूटती हैं चीज़ें, लेकिन ग्लूकोज सिर्फ टूटेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बाकी उसके रिजल्ट में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो नए बनते हैं, इसलिए ये एनाबॉलिक है, नई न्यू फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। बायोसेंसेस जो है इसके बेसिकली इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो NADPH और पेंटोज फॉस्फेट है। 10% जो ग्लूकोज है आपके पास जो एंटर हो रही है इस साइकिल के अंदर, आपके पास वो शुगर की 10% जो है वो मोस्टली कंसिस्ट करती है। लेकिन लिवर और रेड ब्लड सेल्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो क्या होता है, 30% जो है वो ग्लूकोज इस पाथवे से गुजरती है लिवर और रेड ब्लड सेल्स के मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में। अब कहाँ पर होता है? साइटोसोल के अंदर होता है, ठीक है। लिवर, एडिपोज टिश्यूज़, एड्रीनल ग्लैंड्स, एरिथ्रोसाइट, टेस्टिस, जो लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर हाईली एक्टिव होता है, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर एनर्जी की फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके पास ये वो रीजन है जहाँ पर HMP हाईली एक्टिव साइकिल होता है, ठीक है। उसके बाद मिनिमल एक्टिविटी जो है, यानी आपके पास जो सबसे ज़्यादा इनकी क्रिटिकल पाथवे होता है या क्रिटिकल फंक्शनिंग होती है वो मसल्स और ब्रेन के सेल्स के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस या एनर्जी सप्लाई कभी नहीं रुकना होता। तो ये क्या करता है कि ग्लाइकोलिसिस अगर ना भी हो रही हो तो आपके पास मसल्स और ब्रेन्स के अंदर पेंटोज शंट काम करके जो है वो उनकी एनर्जी फुलफ़िल कर देता है। ज़्यादातर टिश्यू जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फैटी एसिड, स्टीरॉइड्स और डिपेंड करते हैं सप्लाई ऑफ NADPH के ऊपर, ठीक है। ये सारे जितने भी टिश्यूज़ मैंने बताए हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो है वो डायरेक्ट हम लोग जो है वो आपके पास देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से जो है वो साइकिल के अंदर चीज़ें एंटर होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो HMP शंट का जो मेन आपके पास क्या है कि पाथवे की मेन एक आपके पास क्या है कि ज़्यादातर टिश्यूज़ जो है इसकी ख़ास बात ये है कि इसको स्टार्ट होने के लिए जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए होता है। कोई ATP इसको डायरेक्ट ये यूटिलाइज़ नहीं करता, ठीक है, विदाउट यूजिंग ATP इसने रन करना होता है, ठीक है। मल्टी फंक्शनल पाथवे है, ठीक है। बहुत सारे इंटर कन्वर्टेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और एक से दूसरे में कन्वर्ट होते चले जाते हैं और एनर्जी देते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, दैन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब उसके पास 3 चांसेस हैं। यहाँ पर ग्लाइकोजन वापस चला जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा, और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ होते हैं यहाँ पर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लाइकोलिसिस में एंटर होता है तो पायरुवेट देगा, लैक्टेट देगा अगर एनारोबिकली होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो निकल जाती है। इसमें ऐसा इनका वही एंड प्रोडक्ट है। मसल्स और ब्रेन्स के अंदर ये होता है। उसके बाद लिवर के अंदर जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम में ग्लूकोज बनाएगा और ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद पेंटोज फॉस्फेट जो मेन आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, राइबोज बनती है और NADPH बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसका पेंट पाथवे है। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, दैन फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। फिर उसके बाद चांस है कि वो आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाए या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये दोनों भी आपके पास क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। ट्रायोजी यानी 3 कार्बन शुगर है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ठीक है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे ATP यूज़ हो रही है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का जो आप अगर देखा जाए तो, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दैन फ्रुक्टोज से 1,6 में भी ATP यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, पेंटोज शंट। उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या होता है कि इसकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रोजनेशन की जाती है, एक हाइड्रोजन निकाली जाती है, ठीक है, NADPH को या NAD को यूज़ करके, ठीक है, और इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेस, ठीक है, एंड रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेस, ठीक है।
तो आपके पास हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फेज़ जो है उसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के वो बनाते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 5 कार्बन शुगर, 3 ही 5 कार्बन शुगर और 3 ही आपके पास क्या बनेंगे 6 फॉस्फेट बनती हैं, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कितने हैं 3, ठीक है। तो सेकेंडली आपके पास क्या होगा कि आपके पास रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ के ये कार्बन डाइऑक्साइड का 2 है, ठीक है। रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या होता है कि वो रीअरेंज होते हैं, रीजनरेट होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बनेगा नॉन ऑक्सीडेटिव के रिज़ल्ट में। दोनों की प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर जो है वो 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो NADP के यूज़ होते हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाते हैं NADPH के अंदर, ठीक है। एनर्जी बनती है इनसे अंदर, ठीक है, और कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को राइबोलोज 5 फॉस्फेट। राइबोज है, राइबोलोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो डीहाइड्रोजिनेशन जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोन्यूलेट लैक्टोन, ठीक है, वो कैटलाइज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में टूटेगा, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आपके पास 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन जो है वो कन्वर्ट होते हैं 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टोनेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो आपके पास उसके अंदर क्या क्या होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट की कन्वर्जन होती है कीटोपेंटोज राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 2 NADP H2O और राइबोलोज 5 फॉस्फेट प्लस 2 NADPH वाटर H2 2H पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका नेट रिज़ल्ट जो है वो आपके प्रोडक्शन ऑफ NADPH की जो है वो आपके पास क्या होती है कि हर एक के लिए स्पेसिफिक होती है हर रिएक्शन के लिए, ठीक है। एंड राइबोज 5 जो फॉस्फेट है वो प्रिकर्सर है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का, इसकी कमी की वजह से न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन में कमी आ सकती है। उसके बाद है नॉन ऑक्सीडेटिव फोर्स जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक चेन ऑफ रिएक्शन है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ठीक है। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो आपके पास क्या करता है कि 2 एंजाइम्स उसमें, तो राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 एपिमेरेज, ये 2 एंजाइम जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं। कौन कौन से राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज एंड राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 एपिमेरेज। अब होता क्या है कि आपके पास कोई एक जो वहाँ पर मौजूद एंजाइम है वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज, ये क्या करेगा, ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है राइबोज 5 फॉस्फेट में और उसको न्यूक्लियोटाइड बनाने में यूज़ करेगा। जबकि जो आपके पास सेकंड वन है 5 फॉस्फेट 3 एपिमेरेज, वो क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी सीक्वेंस और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास कार्बन की सब्सटेंसेस का या कार्बन की साइकिल्स का उसको चेंज कर देते हैं और वो ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट देगा। अब ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन शुगर है, ये भी, ठीक है, और राइबोज 5 फॉस्फेट भी 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। दोनों जो है वो आपके पास 5 कार्बन शुगर हैं, दोनों ही जो है वो अपना अपना एड से काम जो है वो कंप्लीट करें, ठीक है। वो क्या करेंगे, जैसे 5 कार्बन ज़ैल्यूलोज है और 5 कार्बन जो है वो राइबोज है, वो दोनों रिएक्ट करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और सूडोहेप्टालोज 7 फॉस्फेट का कंपाउंड है जो कि आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। और एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो क्या करता है कि 3 कार्बन होता है, ठीक है, सीडोहेप्टालोज बनता है, 7 कार्बन फॉस्फेट होती हैं उसके अंदर, ठीक है। वो ट्रांसएल्डोलेजिस को लेके आगे जाएगी रिएक्ट, उसके अंदर जो है वो आपके पास जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसको लेके जो है उसने आगे क्या करना है, ये दे देना है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब इरिथ्रोज 4 कार्बन कंपाउंड है और ज़ैल्यूलोज 5 कार्बन है, ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और 7 जो है वो आपके पास कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, 9 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जो फिर टूट जाते हैं 6 और 3 के अंदर। कंपाउंड में 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और 3 कार्बन कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो बिल्कुल एक कन्वर्जन हो रही है कि इधर से टूटा, इधर से जुड़ गया, फिर आगे गया, फिर टूट गया, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा क्या होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमराइज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो पूरे का पूरा एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, ठीक है। वो आपके पास क्या करते हैं कि उसमें ये एंजाइम जो है वो इनके साथ मिल के काम कर रहा है। ओवरऑल नेट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट जुड़ता है 1 राइबोज 5 फॉस्फेट से, ठीक है, प्लस 2 ज़ैल्यूलोज के और 5 फॉस्फेट के साथ यूज़ होता है, ठीक है। जबकि आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आती हैं वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट आती हैं,
ठीक है। अब जेनेटिकली डिफेक्ट अगर देखा जाए ट्रांसकीटोएल्डोलेज के अंदर आ जाए, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास इसका स्टेप है उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और अफिनिटी जो है वो आपके पास TPP एक्स्ट्रा बेसिस का व्रिंकल जो है वो आपके पास व्रिंकल, ठीक है, एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है वो सामने आता है इसके रिज़ल्ट में। अब यहाँ पे आपको पेंटोज पाथवे और इसका लिंक ग्लाइकोलाइसिस से नज़र आएगा। ऑक्सीडेटिव फेज़ है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ है। ग्लूकोज ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की लाइन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से उठा के हो सकता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट को दे दे, ठीक है। यहाँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जो है वो किसको दे दे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ऑक्सीडेटिव फेज़ है तो NADPH जो है वो कन्वर्ट होगा टू NADPH का जो है उसमें रिड्यूस हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और क्या दे देंगे वहाँ पर अपनी दादों और ऑक्सीडेटिव इरिवर्सिबल फेज़ की तरफ, राइबोलोज 5 फॉस्फेट की तरफ, और आगे ट्रांसफ़र कर देंगे उसको ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट की तरफ, ठीक है। वहाँ पर जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ भी स्टार्ट हुई भी होती हैं, ठीक है, रिवर्सिबल, और राइबोज 5 फॉस्फेट की तरफ जाता है वो आपके पास, ठीक है, और वहाँ से डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। द पेंटोज जो फॉस्फेट पाथवे है तो ये आपके पास इस तरह से रन करता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के कंपाउंड जो हैं उनको एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र करता हुआ एनर्जी जो है वो उसकी ब्रेकडाउन से मिलती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इंटू ज़ाइलोज बैक इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी हो सकता है। इस तरह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो इधर भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, राइबोस भी बना सकता है और ज़ाइलोज भी बना सकता है, और ज़ाइलोज आगे फिर कनेक्टेड होता है राइबोलोज के साथ, ठीक है। तो NADPH राइबोस 5 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी जो है वो आपके पास बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर सकती है, ठीक है। ये क्या काम करेगी, NADPH के ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं। फैटी एसिड्स बनाती है, ग्लूटाथायोन रिडक्शन जो है उसको कम करती है, यानी ग्लूटाथायोन की, उसके अलावा बहुत सारे रिएक्शन डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में भी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अगर एंट्री हो जाती है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर या किसी और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर, ठीक है, तो वो आपके पास डिपेंड करता है उनकी NADP की और NADPH की कंसंट्रेशन के ऊपर। अब ये रेगुलेट कैसे हो रहा है, कौन चला रहा है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो आपके पास इसको कंट्रोल करेगा एंजाइम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एलोस्ट्रिकली स्टिमुलेट होता है, यानी एक एंजाइम जो दो सबस्ट्रेट को अटैच कर सके, उसकी कमी बेशी की वजह से आपके पास वो क्या कर सकते हैं, चेंज हो, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में या तक में चेंज कर देते हैं उसको। तो ऐसे एंजाइम्स को एलोस्ट्रिक कहते हैं, मैं पहले डिटेल से बता चुकी हुई हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपके पास एलोस्ट्रिकली स्टिमुलेटेड हो रहे हैं, ठीक है, और इनको इनहिबिट करता है NADPH, ठीक है, और रेशो जो है NADPH की NADP से वो नॉर्मली अबाउट आपके पास क्या होती है 100:1 लिवर साइटोसोल के अंदर, और ये क्या करते हैं साइटोसोल को हाईली रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में रखती है, ठीक है। उसके अलावा NADPH जो है वो यूज़ करता है आपके पास पाथवे जो कि आपके NADP की फॉर्म में यूज़ करें, ठीक है। और उसके अलावा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा NADPH जो है वो प्रोड्यूस कर सके, तो ये आपके पास एसिडाइल कोएंजाइम भी इस स्टेप को रोक सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बेसिकली आपके पास ग्लाइकोलाइसिस से चलते हैं ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लूकोज है, ATP का यूज़ कर रहे हैं, ADP में कन्वर्ट है हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन 6 फॉस्फोग्लूकानेट, वो कन्वर्ट होता है आपके पास आगे NADPH को लेके NADPH में निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल आगे ग्लाइकोलाइसिस भी रन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपके पास उन दो मॉलिक्यूल से जो है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 जो हैं वो रीजनरेशन में यूज़ हो जाएंगे और एक जो है वो आगे जाके पायरोवेट बनाएगा। अब रीजनरेशन किस चीज़ की, ठीक है, वो आगे नेक्स्ट साइकिल में राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर और राइबोस 5 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। अब इनमें से हर एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को यूज़ करेगा और इरोथ्रोस 4 फॉस्फेट बना देगा, और यहाँ से राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो क्या करती है
ट्रांसकीटोलेज के ज़रिए जो है वो सूडोहेप्टोलोज यानी 7 कार्बन का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बना देती है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रांसएल्डोलेजिस ही यूज़ होंगे। उसके अलावा पेंटोज फॉस्फेट, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ग्लूकोनेट फॉस्फेट 3 जो है वो आपके पास का, यानी ये भी कार्बन नंबर 3 के ऊपर अटैच है। NADPH NADP और 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाते हैं और 3 फाइब्रोलोज बनता है। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, देन रिथ्रोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पर रिथ्रोज जो है वो रिथ्रोज के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो 6 7 8 9 10 हो गए कार्बन। 10 कार्बन टूट जाएंगे 7 और 3 में, 7 वाला सूडोहेप्टलोज और 3 वाला डिसरेल्डिहाइड में। अब जो रिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो ट्रांसकीटोलेज के ज़रिए किस में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो फिर इसी तरह ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो रही है। तो हमें क्या दे रहा है, ये NADPH और ग्लूकोज। सेकेंड चीज़ अब क्या है कि यहाँ पर ये एंजाइम जो है वो आपके पास, यहाँ ये कंपाउंड जो हैं वो ये आगे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर चले जाते हैं और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर चले जाते हैं। देन अगेन ज़ाइलोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज के अंदर, और राइबोलोज कन्वर्ट होती है ज़ाइलोज इंटू राइबोस, और उसी तरह आगे साइकिल जो है वो रन होता है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन है। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है। ठीक है, और फिर उसके बाद राइबोलोज 5 फॉस्फेट है। उसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी है, और बहुत सारे और जो हैं वो आपके पास कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं ट्रांसकीटोलेजिस के ज़रिए एक कंपाउंड से दूसरे में, यानी 7 वाला 5 में, 5 वाला 7 में, साथ में कोई ना कोई 3 कार्बन मॉलिक्यूल वो अपने बाहर से अटैच करते रहेंगे कि वो स्टेबल हो जाएं। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या है, क्या फ़ायदा हमें होता है। प्राइमरी रिजल्ट जो है इस पाथवे का वो ये है कि ये जनरेट करते हैं, बनाते हैं NADPH, जो कि एक्टिवली बायोसेंसेस में रोल प्ले करता है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। ठीक है, प्रोडक्शन करता है राइबोस 5 फॉस्फेट की, ये साइकिल। ठीक है, उसके अलावा सेंसेस करता है न्यूक्लियोटाइड्स की और न्यूक्लिक एसिड की, और प्रोडक्शन जो है वो आपके पास रिथ्रोज 4 फॉस्फेट की जो है वो आपके पास क्या की जाती है, यूज़ किया जाता है। ये आपके पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि थोड़ी खुशबूदार हों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि क्या रोल क्या होता है एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। तो सबसे पहले जो NADPH जो है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है बायोसेंसिस पाथवेज के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन होने के लिए एनर्जी देता है। फॉर जो है वो आपके पास सेंसेस के लिए यूज़ होता है, लिवर, एडिपोज और मेमोरी ग्लैंड्स के लिए। कोलेस्ट्रॉल की सेंसाइज करता है लिवर के अंदर, स्टीरॉइड और हार्मोन की सेंसाइज करता है एड्रिनल और ओवरीज के अंदर। ठीक है, और NADPH जो है वो डिफरेंट टाइम जो है वो आपके पास क्या होता है, ग्लूकामेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो एंजाइम में इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे पाथवे को पढ़ने का। ठीक है, HMP जो है यानी आपके पास क्या करता है कि 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स NADPH एंड पेंटोसिस दोनों की तरह जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी दोनों ही ना जो है वो आपके पास जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है वो आपके पास क्या करते हैं, हेक्सोजिस को यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पेंटोसिस के अंदर। ठीक है, और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो आपके पास क्या होता है कि राइबोस शुगर है 5 फॉस्फेट वो यूज़ की जाती है। तो ये पूरी की पूरी पेंटोज जो उसके डेरिवेटिव्स हैं वो यूज़फुल होते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाने में। ठीक है, ATP बनाने में, NAD को एंजाइम है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो ये अगर ग्लाइकोलिसिस ना हो तो ये वाला साइकिल रन करके सारी नीड पूरी करता है। ठीक है, उसके अलावा सिग्निफिकेंस के ही फ्री रेडिकल जो है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स हाइड्रोजन परऑक्साइड्स के ज़रिए। ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली एनिमल सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा ये DNA को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नुकसानदेह है। ठीक है, प्रोटीन, फैटी एसिड्स और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ये उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तोड़ फोड़ देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं, उन्हें बॉडी के सेल्स के अंदर ही डंप कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे कम्प्लीटली। ठीक है, उसके अलावा फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपके पास क्या होता है कि इनएक्टिवेट होते हैं बाय एंजाइम्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर SOD और POD और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ये एंजाइम्स हैं हमारे पास जो क्या करते हैं कि पेंटोज शंट को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूस करते हैं आपके पास, उसको रीजनरेट करते हैं NADP को, और बाकी जितनी एनर्जी लेवल्स हैं उसकी फुलफिलमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो एरिथ्रोसाइट्स की जो मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन रखते हैं।
ठीक है। NADPH को रिक्वायर करते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर ग्लूटाथायोन हमारे पास केमिकल है, ठीक है, उसको रिड्यूस स्टेट में रखने के लिए। इन टर्न जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन होता है वो डिटॉक्सिफाई कर देता है पेरोक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। और NADPH जो है वो आपके पास ग्लूटाथायोन और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम जो हैं वो दोनों मिल के क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन को, कि उसके ऊपर जो अटैचमेंट होनी है वो किस किस्म की होनी है, ठीक है। इसके साथ ही आज हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इससे आगे डिफरेंट लिपिड्स की और प्रोटीन्स की जो है वो आपके पास डीजनरेशन बताई जानी है कि वो किस तरह से होती हैं, कैसे आपके पास वो डीजनरेट होती हैं, टूटती हैं, एनर्जी उनमें से निकलती है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।